हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। ओम मनी पद में मैं आपके सामने एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आया हूँ। ये एक आपके करंट फीलिंग पे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आपके पास आएंगे कि नहीं वापस, उसको लेके है। आपके सामने 3 पाइल्स से रखी है। अगर आपको येलो पाइल के फैदर के हिसाब से मानना है, येलो फैदर मान लो, ब्राउन फैदर मान लो, ब्लू फैदर मान लो। अगर फैदर के हिसाब से अगर आपको रेजोनेट होती है, फैदर के हिसाब से देख लो। क्रिस्टल के हिसाब से देखना है तो पर्पल क्रिस्टल, यहाँ पे पर्पल क्रिस्टल है, टर्कुइन, ठीक है। इसके बाद ग्रीन क्रिस्टल के हिसाब से देखना है, ग्रीन क्रिस्टल के हिसाब से देख लो। अगर रेड, इसको टाइगर फुट क्रिस्टल बोलते हैं, अगर टाइगर के फुट के साथ आपने देखना है, टाइगर के साथ देख लो। अगर आपको यहाँ पे पाइल के हिसाब से, इसका टैरो डेक का नाम है टैरो ऑफ द डिवाइन है, इसका नाम है इथीरियल विजन्स, एंड इसका नाम है टैरोची फ्लोरा इन द इटालियन। ओके, सो आपको जो पाइल सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है, अगर एक से ज्यादा पाइल आपको रेजोनेट करती है, आप वो चूज कर सकते हो। येलो, दोबारा से मैं आपको कार्ड्स उठा के दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे येलो, ब्राउन एंड ब्लू, ठीक है। अगर इनमें से कुछ चूज करनी है तो इनको चूज कर लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स के हिसाब से चूज करना है तो क्रिस्टल्स के हिसाब से चूज कर लीजिए, ठीक है ना। क्रिस्टल्स हैं ये। अगर कार्ड्स के हिसाब से चूज करना है तो यहाँ पे देख लीजिए, कार्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। टैरोट ऑफ द डिवाइन ये, एंड यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा कार्ड है, इनके तो आधा भी नहीं आ रहा, ठीक है। जो आपको रेजोनेट करे वो अपने 1 मिनट आंख बंद करके वीडियो को पॉज करके आप सोच लीजिए। अब मैं क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 1, जो कि अपनी थी टैरोट ऑफ द डिवाइन, ठीक है। एंड इन्हीं के साथ मैं इनके क्रिस्टल्स रख देता हूँ, ठीक है, और आपको दिखा भी देता हूँ एक बार दोबारा से। ओके, सो जिन्होंने भी ये येलो पाइल चूज करी थी और ये पर्पल क्लिस्टर, और जो डेक था वो था टैरोट ऑफ द डिवाइन, जिन्होंने भी ये चूज करा था, अब उनके लिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ। तो आपके लिए मैसेज ये है, कैनरी स्टेप फॉरवर्ड नाउ एंड सिंग योर सॉन्ग, देयर इन इज पावर इन फाइंडिंग योर वॉइस। मे बी आप कोई ना कोई रिलेशनशिप से जो गुजर रहे हो, जहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट स्टेप नहीं ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गाइज, एंड आप वहाँ पे बहुत अपलिफ्ट सा महसूस कर रहे हो, मतलब एक तरीके से एंजाइटी वगैरह हो रही है, तो मैं यही बोलूँगा वहाँ पे आपकी जो करंट रिलेशनशिप है वहाँ पे एक स्टेप फॉरवर्ड लो। बात होगी तो फैसले होंगे, बात नहीं होंगे तो फासले बढ़ेंगे। अब आपका टाइम आ चुका है फैसले लेने का, तो आगे बढ़िए, अपनी वॉइस करिए, आपको पावर मिलेगी, करेज मिलेगा, डिज़ायर मिलेगा चीज़ों को करने का। यही था पाइल नंबर 1 वालों का मैसेज। ओके, अब मैं इनके लिए स्टार्ट करता हूँ। आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या करंट फीलिंग्स आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। कार्ड्स ना उल्टे हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत टूट रखे हो आप यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। जर्नल, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ मुझे मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी लग रही है, और मतलब थर्ड पार्टी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, किसी लड़की लड़की का चक्कर है, लड़के लड़के का चक्कर है, यहाँ पे दोस्तों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको भी नेम्स के हिसाब से भी आपको अभी बता दूंगा, ठीक है, कि पाइल किसके हिसाब से, ज़ोडिएक साइन हिसाब से। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रख दिया 4 ऑफ कॉइन्स, जो कि होता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मैं यही बोलूँगा 4 महीने अभी आपकी रिलेशनशिप में सुधार आने के चांसेस हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा सब कुछ। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले नेम्स, सबसे पहले आपके ज़ोडिएक साइन बताता हूँ। ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, लीब्रा हो सकता है, इसके बाद टॉरस, फोको, कैप्रिकॉर्न मोस्ट प्रोबेबली, इसके बाद पाइसिस हो सकता है, इसके बाद हो सकता है जेमिनी, सॉरी लीब्रा, एंड यही साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड गाइस, जिसके बाद करते हैं, देखो यहाँ पे ना मेजर अरकाना जो है ना, तो मेजर अरकाना के वजह से व्हील ऑफ फॉर्च्यून सब साइन ही हो सकता है। आपके नहीं करे तो मतलब मेन वो साइन थे, मतलब मेजर अरकाना के सारे साइंस होते हैं, सन भी और ये भी, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपके नेम्स उठा सकता हूँ, तो ऐसा आ सकता है, आई आ सकता है, एफ आ सकता है, ओ आ सकता है, आर आ सकता है, ए आ सकता है, सी आ सकता है, एन आ सकता है, एच आ सकता है, टी आ सकता है, टी तो बोल ही दिया है, एंड यू आ सकता है, एंड जेड भी आ सकता है। तो
अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, आपका जो पर्सन है ना वो किसी न किसी थर्ड पार्टी में है, ठीक है। क्लियर कट करंट फीलिंग्स है, वो आपके पास आएगा आने वाले 4 महीने में। बट वो 4 महीने आपकी जो ज़िंदगी में है ना तबाही मचकी रहेगी। यहाँ पे मुझे बहुत अनस्टेबिलिटी चल रही है, तो इसलिए बोलूँगा एक अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। उस बंदे ने आपका दिल, लहू लोहार सब कुछ कर दिया, आपका धोखा देके गया, आपके पीछे गेम खेला। उसको पता है कि आप एक टाइप के बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा नर्चर वाले इंसान हो, एंड आपको पता है कि अपनी ज़िंदगी में आपको कैसे आगे बढ़ के आए हो, बहुत सारे प्रॉब्लम से निकल के आए हो। आपके पास्ट की चीज़ें भी, पास्ट के फ्रेंडशिप हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए, सब बहुत घटिया थे। उसको सिर्फ अपना ही दिखाई देता है, अपना ही स्वार्थ दिखाई देता है, इसलिए आपको चकनाचूर करके आगे बढ़ गया और आपकी नहीं सुनता। अगर आपको चूज करने का है ना तो अपने दोस्तों का चूज करता है, आपको छोड़ देता है। उसके दिल में चाहे जितना मर्जी प्यार हो आपके लिए, बट वो इंसान कभी नहीं आपका देखता, सिर्फ उसके दोस्त, उसके घर वाले, सिर्फ उनको चूज करता है। ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसकी सबसे बड़ी, जो उसके प्रिय है, जो उससे प्यार करते हैं, उनको तो ये चूज इंसान करता नहीं। इसलिए आया था कि वहां पे एक्शन लीजिए अपने स्वार्थ के लिए। वो आया था ना कैनेडी, वो कैनेडी मैसेज आया ही इसलिए था कि फॉरवर्ड होने का है। और ये 4 महीने अपने पे रेस्ट करिए, सामने वाले को दिखाइए भाई कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। उस इंसान को तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू समझ आने लग जाएगी आने वाले, ये वो पता है उस इंसान को, उसको दिख रहा है तुम्हारी वैल्यू, और उस बंदे को एहसास हो रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं तुमसे अटैच्ड है, तुम्हारे प्यार में पागल है वो इंसान भी ना। एक होता है ना स्टार्टिंग फेज ऑफ लव, जहाँ पे सामने वाले को समझ आता है भाई मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, ये इंसान भी मेरे लिए ऐसा है, ये इंसान भी बहुत अच्छा है। तो उस इंसान को सब पता है, सब उसको पता है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सब समझ आता है इस इंसान को। और मैं दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि आने वाले 10 वीक्स में ना एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है आप दोनों के दरमियान में, जहाँ पे वो फेट है, वो कर्मा है ना वो इंसान का, वो यहाँ पे इस इंसान को दिखाई देगा, जो कर्मा फेट जो उस इंसान को मिलेगा। बिकॉज अभी जो बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं दोस्तों के द्वारा, जिनके द्वारा आप ना थक टूट के हार चुके हो, तो यहाँ पे ना आपको एक अपना फेमाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को ना थोड़ा सही करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत ज़्यादा ना मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे आपको ना रेस्ट की ज़रूरत है। फेमाइन एंड जो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी है ना उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। मैं यही बोलूँगा कियोस में इतने मत पड़ो। अगर आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर सकते हो गाइज, बिकॉज बहुत रेस्ट की यहाँ पे अगर ज़रूरत है लीजिए। विड्रॉल लेने की ज़रूरत है, विड्रॉल ले लीजिए, प्रिपरेशन करो। ये रेस्ट का टाइम है 4 महीने, वो इंसान हो जाएगा। उस इंसान को भी 4 महीने में ना अकल आ जाएगी। वो जितना दोस्ती दोस्ती कर रहा है ना अभी, उसको अपनी औकात पता लग जाएगी तुम्हारे सामने ना। तो वेट करो, कंटेम्पलेशन वाली फीलिंग में रहो और रिफ्लेक्शन में पढ़ो, ये कहाँ तुमसे भी गलतियां हुई है, कहाँ तुमने वो थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली, बिकॉज थर्ड पार्टी ना दोनों लोग घुसाते हो कहीं ना कहीं। देखो आपकी भी गलती नहीं है ना, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा रीवेजुनेट करो, थोड़ा विड्रॉल वाली फीलिंग में आओ, थोड़ा प्रोसेस करो, टाइम दो अपने आप को ना। थोड़ा साइलेंस होगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए भी, सामने वाले के लिए भी, सामने वाला भी समझेगा। एंड मुझे आपका ना बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा है, उस इंसान ने जो आपको तोड़ के रख दिया है ना, जो लहू लुहान कर दिया है, तो थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाओ। अब थोड़ा इंडिविजुअलिटी भी आ जाओ। अब उस इंसान को शौक है ना लोगों के पास बैठने का, 4 बातें करने का, तो करने दो उसको। अभी अपने दोस्त 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 दिखाई दे रहे कि दोस्त सब कुछ है, ये तो है यार, आपको उसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। बट हाँ, उसको एक डिसेप्शन वाली जो फीलिंग है ना वो दिख रही है कि मैंने इस लड़की को या लड़के को डिसेप्ट कर दिया, वाइस वर्सा एनर्जी, ठीक है। तो वाइस वर्सा ऐसे नहीं कि मैं दोनों के बारे में बोल, लड़का लड़की जो देख रहे हो आप, लड़का भी तो लड़की, तो मैं लड़की बन सामने जो है लड़की मन के बात करूँ एज अ मैन, ठीक है। तो लड़की है मेरे सामने जो रीडिंग कर देख रही है, तो थोड़ी इवेजन आओ, कन्फ्रंटेशन अभी मत करना बिल्कुल, और डायरेक्ट अप्रोच मत करना, भाई तूने मुझे तोड़ दिया, तूने मुझे ऐसे कर दिया, तू ब्लेम, वो ब्लेम गेम मत करना, वो इंसान समझने का ही नहीं। आपकी जो कोमलता जो आपके अंदर है ना, वो धैर्यता, वो इंसान नहीं समझेगा। वेट करिए, ये इंसान ऑटोमेटिकली आएगा। जितना भी हो रहा है इसको भी आपकी कदर महसूस नहीं हो रही इन दोस्तों के बीच में, जब कदर महसूस होएगी ना ऑटोमेटिकली 10 वीक्स के बाद, तब आपके पास दुम आके आएगा आपके पास और बोलेगा, अपने प्यार का जो इजहार करेगा ना, मेरी बहुत गलती हो गई, वो लव मुझे तुम्हारे लिए फील हो गया, वो जो ब्लेसिंग्स है वो मुझे यहाँ पे आ रही है, वो इंटीमेसी इसकी,
यहाँ पे ना सामने वाले इंसान की ना इमोशनल अवेकनिंग भी हो गया। अब टेंशन मत लीजिए, उसकी इंट्यूटिव दे रही है। अब उसकी ना इंट्यूशन आपके प्रति आ रही है कि आप बहुत अच्छे हो। उसको एक इनर पीस, उसको एक हीलिंग मिलती है आपसे, वो जनरॉसिटी जनरेट होती है, वो कनेक्शन फील होता है। एंड आप देखना स्लोली एंड स्टडली 4 महीने के बाद ना उसको ये रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होगी बहुत तगड़ा। जितने भी नो कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट आपकी आप हो ना, इन कनेक्शन में भी लेस कॉन्टैक्ट में भी, ये सब कनेक्शन बढ़ेगा ना। मेरा कनेक्शन ये फ्यूचरिस्टिक जाते हुए दिखाई दे रहा है। एट दी एंड ये शादी में, उससे अगर लॉन्गर आप रिलेशनशिप में जाते हो, इस रिलेशनशिप में मुझे तब्दील होते दिखाई दे रहा है। और मैं मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए कि जिनमें जो होते हैं ना, जो लोग जिनमें डिवोर्स की नौबत आ गई है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ अलग रह रहे हैं, तो मैं उनका यही बोलूँगा कि यहाँ पे मुझे एक बच्चे का लग रहा है कि यू विल बी प्रेग्नेंट इन फ्यू मंथ्स। ठीक है, आफ्टर 5 मंथ्स यू विल बी प्रेग्नेंट, बिकॉज उस इंसान ने ठान लेगा आपके बारे में ना, वो वाइटलिटी, वो जॉय, जो सक्सेस है ना, वो जो क्लैरिटी है इन चीज़ के बाद ना, वो क्लैरिटी उनको आपके थ्रू मिल जाएगी। वो ऑप्टिमिज्म फील होगा, अबंडेंस, उनको पता लगेगा कि आप ही उनका लकी चार्म हो, आपके अलावा कोई और नहीं है, आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है। वो कॉन्फिडेंस है, वो एंथुजियाज्म उसको दिखाई देगा आपके पर्सन को। एंड सब कुछ बहुत बेटर वे में ही होगा। एक ऑथेंटिसिटी आपके साथ होती है, वो जो ट्रू सेल्फ एडमायर होता है ना उस इंसान का, उससे होता है। वेट करिए, 4 महीने में सही हो जाएगा। अभी उसको जो है वहाँ पे छोड़ दीजिए, रेस्ट करने दीजिए इस इंसान को, बिकॉज ये इंसान ऐसा ही है। अभी बोलते हैं अपनी कब्र खुद खोल रहा है, तो अभी उसको रहने दीजिए। दोस्तों को उसको समझ आएगा कि दोस्त उसके लिए अच्छे नहीं है, वो वैलिडेट होने दो उसको, वो वैलिडेशन मिलने दो उस इंसान को ना, तो बेटर होगा उसके लिए। तो छोड़ दीजिए अभी इसको, 4 महीने अपने आप आएगा दुम दबाग के भाग के आपके पीछे। ठीक है गाइस, अब तुम्हारे लिए ऑरेकल कार्ड से मैं रीडिंग कर दूं। ऑरेकल कार्ड से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, एंजल आंसर से देख लेते हैं कि एंजल आंसर से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, बता दीजिए एंजल आंसर से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर से 2 कार्ड निकालेंगे। यस, तो ये रिलेशनशिप टिका रहेगा। आप अपने दिमाग में सोचिए मत कि ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ये इसकी एंडिंग है या कार्मिक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, रिलेशनशिप चलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक और निकाल लेता हूँ आपके लिए, पाइल नंबर 1 वालों के लिए। इफ़ यू बिलीव एनीथिंग कैन हैपन इन योर लाइफ। आपको बिलीव करने पे, आप प्लीज़ बिलीव करिए इस रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ बिलीव करने की बात है यहाँ पे, आप बिलीव करिए। सब कुछ के आंसर ये है, क्लियर कट आंसर ये है। इससे मैंने बोलता ना कम्युनिकेशन करिए, तो कम्युनिकेशन करोगे सब चीज़ें बढ़िया होंगी, रिलेशनशिप टिकेगा, सक्सेसफुल भी होगा गाइस। एंड यूनिवर्स फ्रॉम द नोट्स ऑफ द लव एंड लेटर से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से ये निकालते, लव इज द रीजन। लव है तभी सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। ईच पर्सन इन योर लाइफ इज देयर फॉर अ रीजन एंड दैट रीजन ऑलवेज हैज समथिंग टू डू विद लव। लाइक मी द यूनिवर्स, जो आपके इंसान में होता है उसका कोई ना कोई रीजन होता है, उसका समथिंग रिलेटेड टू लव होता है, कुछ ना कुछ लव से रीजन होता है। तो ये पर्सन है, मानिए लव इज द रीजन यहाँ पे इस इंसान के लिए है, तो बहुत बेटर आपको मिलेगा। तो भागिए मत, सब कुछ होगा। यही था पाइल 1 वाले के लिए ओम मनी पद में हम गाइस। अगर तुमने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, आना बातें हैं पाइल नंबर 2 पे। तो जिन्होंने भी ये चूज करा था ब्राउन कलर का फेदर और ग्रीन कलर का ये वेंचुरीन, ठीक है, स्टोन, या ये इथेरियल विजन्स डेक जिन्होंने भी चूज करा था, अभी रीडिंग उनके लिए है। तो आपके लिए देख लेते हैं मैसेज क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 टर्की, ऑनर योर ऑन टाइम ऑफ हार्वेस्ट, ऑफर योर गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स एज सर्विस टू द ग्रेट गुड। अपने आप को थोड़ा महत्व दो। आई गेस आप ना उस रिलेशनशिप में अपने आप को भूल चुके हो, जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है उस इंसान में, जो इंसान की करंट फीलिंग्स है। ब्लेस करो अपने आप पे। अगर आप अपने गिफ्ट दूसरों को ऑफर करोगे तो बहुत बेटर होगा, आपके लिए फायदा ही होगा। क्रिसमस स्पेशली टर्की खाते हैं, टर्की का महत्व है बहुत ज़्यादा, जो क्रिश्चियन समाज को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, इसलिए टर्की ब्लेसिंग का एक होती है, सर्विस टू द ग्रेटर गुड। किसी और को आप करो तो इट्स अ गुड फॉर यू, ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ऑनर करिए अपने आप को, हार्वेस्ट करिए, यही आपके लिए मैसेज है। ठीक है, एंड देन हम इसके बाद ये स्टोन में साइड रख देता हूँ एंड देन अब आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। तो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये कार्ड्स आई गेस मैंने वहाँ उल्टे कर रखे थे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। देन हैंगमैन, देन 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो या द वर्ल्ड,
यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 4 ऑफ कप्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे सारे के सारे ना। बॉटम ऑफ द डेक भी रख लेंगे यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एक ये एस ऑफ कप्स, द हाई एम्प्रेस एंड जस्टिस। तो जस्टिस मिलेगा भाई लोगों तुमको। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। ठीक है, चैरियट है। मैं सबसे पहले यहाँ पे जोडियक साइंस बता देता हूँ पाइल नंबर 2 वालों के लिए। सो जोडियक साइंस है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, इसके बाद वर्गो है। ठीक है, देखो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ गया है, चैरियट आ गया, इतने मेजर अरकानाज हैं, एम्परस है। देखो जोडिक साइंस आ रहे हैं, बट मेन तुम्हें बता दूं जस्टिस भी है। देखो तो एक है पाइसिस भी है, पाइसिस के अंदर स्कॉर्पियो, वर्गो है, एंड इसके बाद यही साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी सभी मान लो। एंड नेम्स के लेटर तो मैं बता देता हूँ। नेम्स के लेटर देखो ये है यहाँ पे, के आ सकता है, सी आ सकता है, एस आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, एफ आ सकता है, ई आ सकता है, पी आ सकता है, आर आ सकता है, डी आ सकता है, जेड आ सकता है, क्यू आ सकता है, के आ सकता है, एच आ सकता है, एफ आ सकता है, सी आ सकता है, एम आ सकता है, एन आ सकता है, जे आ सकता है। तो ये थे। ना मैं तुम्हारी रीडिंग बता दूं, तुम्हारा पर्सन ना बहुत इमोशनल है। ठीक है, तुम्हारा पर्सन ना देखो तुम्हारे बारे में सोचता है, उसको दिख रहा है, वो तुम्हारे बिना ना रह नहीं पा रहा। जो तुम्हारा पर्सन है ना, उसने चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। वो भी उदास है तुम्हारी तरह। अगर तुम उदास हो ना तो वो भी बहुत वीपिंग वाली पोजीशन में, वो भी एक बॉटम सा महसूस कर रहा है। उसका भी तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा गाइस। तुम अगर ऐसा मानने हो ना कि तुम्हारे पर्सन का भी दिल लग रहा है, वो भी बहुत खुश है, वो गुलछर्रे उड़ा रहा होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे होगा, उसने चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। वो चीज़ों को वो इतनी टेंशन नहीं लेता। टेंशन लेता है तुम्हारे बारे में, दिन रात सोचता रहता है, बट उसके दिमाग में ना उन चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। वो एक रीबर्थ लेना चाहता है तुम्हारे रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है कि 21 डेज के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, एक न्यू साइकिल चलेगी। इंसान जो तुम्हारा है वो सेल्फ एवल्यूट कर रहा है यहाँ पे। जब इंसान सेल्फ एवल्यूट करता है तो बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे चीज़ों को देखता है, समझता है चीज़ों को लेके अपनी ज़िंदगी में, यानी चीज़ बरकरार रहती है। वो इंसान एक न्यू साइकिल करना चाहता है। वो बंदा ना इमोशनल है, ओवरवेलमिंग इमोशन में छोटी छोटी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे परेशान हो जाता है, और वो बाद में उसको रियलाइज़ होता है जो उसने चीज़ें बोली वो बहुत गलत है। एंड वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम उसको एक ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है मे बी कुछ लड़कियों की एज जो होगी ना वो बड़ी भी हो सकती है। वो लव ब्लेसिंग्स, वो तुम्हें सब अफेक्शनेट वो है ना जो तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता है। वो प्यार, पैशन, इंटीमेसी, वो सब कुछ तुम्हारे लिए वो देखता है इंसान, और तुम्हारे लिए फील भी करता है बहुत ज़्यादा। उस इंसान को सब कुछ है। एक न्यू स्पिरिचुअल बिगिनिंग्स करना चाहता है, उसकी इमोशनल अवेकनिंग हो रही है। जितना तुमसे दूर है ना, नो कांटेक्ट में या वेरी लेस कांटेक्ट में, उस इंसान का अंदर का जो है ना इंट्यूटिव, वो सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है। बोलते हैं ना जब इंसान दूर जाता है तो असली वैल्यू उसको तब समझ आती है। एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तुम्हारे प्रॉब्लम रिलेशनशिप में पता है कि वो फीलिंग्स को क्रश भी हो ना, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे तुम्हारा पर्सन ना चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। उसको दिखता है कि जो कनेक्शन है ना बहुत जनरस है, बहुत जनरसिटी उसको दिखाई देती है इस काइंड ऑफ अ कनेक्शन में ना। तो इस चीज को लेके वो समझ रहा है, सहज में है बहुत ज्यादा, एक डिटरमाइन हो चुका है, विल पावर आ चुकी है तुमको आके चीजों को एक्सप्रेस करने की। मुझे यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए जो पाइल है ना, ये या तो क्रश ब्रश वाली है, सामने फीलिंग एक्सपेक्ट मतलब कर नहीं रहा, या सामने वाले पर्सन को समझ आया कि भाई मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम जैसा पर्सन उसको अपनी जिंदगी में नहीं मिलेगा, तुमसे बेस्ट कोई है नहीं, तुम ही उसके लिए बेस्ट हो, इसलिए ये चीज चल रही है। वो अपना फोकस, वो अलाइनमेंट ना तुम्हारी तरफ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि बंदे तुम जाके ट्रैवल करके मिलो या कहीं बाहर मिलो, वो बंदा तुम्हें करे एंड वो एक्सपेंशन करेगा इस रिलेशनशिप को। उसके दिमाग में ठान लिया, उसको पता है जिसको जो काइंड ऑफ प्यार, जो जस्टिस चाहिए था ना, उसको कहीं ना कहीं वो तुमसे ही मिलेगा, तुम्हारे अलावा वो चीज़ उसको कहीं से नहीं मिलेगी। ये उसके दिमाग में है बहुत अच्छे से, और इस चीज़ को वो समझ भी रहा है बहुत अच्छे से। और तुम भी जिस टाइप का जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इंसान ला रहा है भाई तुम्हारी ज़िंदगी में, बट तुम्हें वेट तो करना पड़ेगा। ये 21 डेज बहुत अहम है तुम्हारे लिए भी, सामने वाले इंसान के लिए भी, बिकॉज उस इंसान को भी तो समझ आया ना
कि क्या हो रहा है क्या नहीं उसकी ज़िंदगी में। वो अकाउंटेबिलिटी, वो फेयरनेस वो भी तो लाना चाहता है ना, वो इंटीग्रेट करना चाहता है। जो टाइम ले रहा है ना, जो देरी हो रही है यहाँ पे, तुमको समझने की देरी हो रही है वो जो है ना, तो उस इंसान को थोड़ा सा करो। और तुम भी इतना ओवर थिंकिंग मत करो, उसको भी पता है कि तुम्हारे मन में प्यार है, वो भी तुमसे ट्रुथ बताना चाहता है, वो भी बहुत परेशान हो रहा है, उसको भी कॉज एंड इफेक्ट समझ आ रहा है कि मेरे चक्कर में आप जैसी लड़की जो हो बहुत परेशान हो रही है, उसको क्लैरिटी मिल रही है, वो डिसीजन लेगा। वो ना चीज़ें को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखता है, वो ये नहीं शॉर्ट साइटेड नहीं है कि आज का सोच लिया बात का तो हमने सोचा नहीं। वो इंसान सोच समझ के डिसीजन लेता है, लॉन्ग साइटेड सोचता है, ऐसे दिव्य दृष्टि वाला इंसान है। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे चीज़ें ले ली। तुम्हारा पर्सन बहुत इमोशनल है, एक सरेंडर कर दिया उसने यूनिवर्स को ना। इस बात को आप समझिए जो मेरे व्यूअर देख रहे हो ना, वो इंसान बहुत कोमलता वाला है, एम्फेथेटिक है तुमको लेके बहुत ज़्यादा। जो इंसान है वो कंपैशनेट है, वो अपने इमोशंस को ना बैलेंस बनाता है, और आप में इमोशंस बैलेंस नहीं होते, इम्पेशेंट हो आप। वो चीज़ है, मैच्योर पर्सन है, स्टेबिलिटी वाला, विजडम अपने में अंदर डेवलप कर रहा है, तो कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग, वो ना डिप्लोमेसी कर रहा है। उसको पता है कि चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट करनी है, आपके साथ कैसे सॉर्ट आउट नहीं करनी, उसको हर चीज़ पता है। उसका ना कामिंग है, आपके पास आएगा ना, आपकी बत्तीसी आपसे उसे बात करने की हिम्मत भी नहीं होती होगी। वो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है उसका ना, एक इमोशनल डेप्थ में वो इंसान सोचता है उसको अपनी जिंदगी में जो करना है नहीं करना। तो मैं बोलूंगा सिर्फ वेट करिए ये 11 डेज का, ठीक है, सॉरी 21 डेज का। चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो रही है, कंप्लीशन हो रही है। जो आपके डिज़ायर्स से, जो आपकी फुलफिलमेंट थी ना चीज़ों को लेके, जो आपको डीप सेंस ऑफ सेंसुअलिटी चाहिए थी इस इंसान के साथ, जो सक्सेस आपको चाहिए थी, होलनेस वाली फीलिंग कि मैं ही मैं हूँ इस इंसान के साथ, वो मेरे बारे में सोचे, वो सब होलनेस वाली फीलिंग आ रही है, वो यूनिटी वाली आ रही है। आप दोनों की फेमाइन और मैस्कुलिन एनर्जी एक दूसरे को यूनियन में लाएगी, वो समझेगा। मुझे बहुत ट्रैवल की आ रही है, सामने वाला बंदा भी मैच्योर है, आपको समझता है कैसे डील करना कैसे डील नहीं करना, एंड आपको बताएगा कि कहाँ लिमिट्स लगानी है, कहाँ बाउंड्री सेट करनी है। बिकॉज आप चाहते हो सामने वाला इंसान आपके हिसाब से सोचे, ऐसा नहीं हो सकता। उसको हर चीज़ हर पहलू पे ना वो देखना पड़ता है, तो वो देख भी रहा है। वो साइकिल्स है, इसको एडमायर करो, इस साइकिल को रिकॉग्नाइज करो जो आपके साथ हो रही है गाइस, पाइल 2 वाले मेरी पीपल। तो यही आपके लिए रीडिंग थी। अब मैं ऑरेकल कार्ड से रीडिंग कर दूंगा आपके लिए, तो धन्यवाद आपका। अब ऑरेकल कार्ड से आपकी रीडिंग कर दूं, एंजल आंसर से देख लेता हूँ क्या आ रहा है आपके लिए आंसर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर से देख लेते हैं क्या आ रहा है। ईयर फ्रॉम नाउ, मे बी 1 साल के बाद, 1 साल के 1 महीने के बाद, जैसे मैंने बोला 21 डेज, ईयर फ्रॉम नाउ। अगला साल चालू ही हो रहा है जब भी देख रहे हो। बाकी 1 साल के बाद मे बी आप शादी के बंधन में बन सकते हो, कमिटमेंट आप चाह रहे हो वो हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिल सकती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, आप एक अच्छे रिलेशनशिप में। वही है ईयर फ्रॉम नाउ। किसी की जो शादी की कमिटमेंट चाहते हो तो 1 साल बाद आपकी मे बी शादी हो जाए इस इंसान के साथ। कमिटमेंट चाहते हो तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो आपके उतार चढ़ाव है, आप रिकंसिलेशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, जैसे मैंने बोला है, ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं इस इंसान के साथ, सब कुछ तो बढ़िया हो ही रहा है। तो थोड़ा चिल करिए यहाँ पे, इतनी टेंशन मत लीजिए पाइल 2 वाले मेरे पीपल। अब एंजल उससे देख लेते हैं नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से कि क्या आ रहा है पाइल 2 वाले मेरे पीपल के लिए ना, नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये वाला कार्ड देंगे। आई गो वेयर यू गो, जहाँ तुम जाओगे वो भी तुम्हारा पर्सन जाएगा तुम्हारे पीछे पीछे। मुझे पता नहीं, काइंड ऑफ अ बहुत टिन फ्लेम वाली एनर्जी दिखा रही है। टेल मी, आर यू फाइंडिंग दैट द ओकेजनल स्ट्रेंजर हैज अ क्रश ऑन यू, दैट फॉर द वर्ड्स यू ऑलमोस्ट माइंडलेसली चूज एंड हार्ट्स ब्रोकन टू लॉन्ग बिगिन टू हील, दैट आई समटाइम्स वेल अप विद टीयर्स व्हेन इट्स टाइम टू से गुड बाय, रिमार्केबल आर फाइंडिंग एग्जैक्टली PSST योर डिविनिटी इज शोइंग द यूनिवर्स। तो यही बता रहा है कि सामने वाले को तुम दोनों के दूसरे पे क्रश है, ठीक है, और जो तुम्हारे वर्ड्स है ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, और मे बी तुम्हारे भी हार्ट टूटा हुआ है, सामने वाले का भी हार्ट टूटा हुआ है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को मिल जाओगे तो हील हो जाओगे। सामने वाला डिमांड करता है तुमसे, ठीक है, तुम्हारी आइज कभी भी टीयर से हो जाती है जब उसको दिल ऐसा करता है कि गुड बाय करने का। बोलते ना, जब आप मिलते हो उसके बाद जुदा होने का दिल नहीं करता, साथ में रहने का मन करता है। तो यही है, रिमार्केबल है, जो फाइंडिंग तुम दोनों में सेम है वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। तो पेशेंस रखो, दूर जाना नहीं होता, तुम जहाँ पे जाओगे वो तुम्हारा कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के आ ही जाएगा। तो तुम अगर तुम दूर भागना चाहो तो भाग के देख लो, ट्राई करके देख लो मेरे पीपल, तुम्हें पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है उसकी भी ज़िंदगी में। तो यही थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। अब मैं आता हूँ पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग पे, जिन्होंने भी
ये चूज करा था ब्लू फैदर विद ये टैरो चीफ फ्लोरा। इतना बड़ा डेक है भाई, शफल करने में दिक्कत होगी। एंड ये रेड वाला जिन्होंने क्रिस्टल चूज करा था पाइल 3 वाले, तो अभी उनके लिए रीडिंग कर रहा हूँ मैं। कार्ड साइड रख दूँ, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैसेज आपके लिए ब्लू बर्ड है। यू आर बीन गिफ्टेड विद ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस पीस। यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट करा है बहुत सारी हैप्पीनेस पीस। अगर आपकी शांति भंग होगी आपकी जिंदगी में, आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं है, भाई मिलेगा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम गॉड ने तुम्हें गिफ्ट इसी चीज के लिए करा है, तो इसको मैनिफेस्टेशन एज यूज कर सकते हो, अफर्मेशन जैसा। इसको पढ़ो एंड इसको आगे बढ़ जाओ, ठीक है गाइस। तो ये तुम्हारे लिए मैसेज था पाइल 3 वाले मेरे पीपल। अब तुम्हारे लिए कार्ड्स निकाल लेता हूँ भाई। कार्ड भी इतने बड़े बड़े जॉइंट है यार। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये कार्ड्स निकालते हैं, यहाँ से चालू करेंगे कोने से। ये है सेकंड है, ये है क्या बोलते हैं सेकंड मैटो। सेकंड मैटो इज ये अपना द फूल का कार्ड है। ये स्पेनिश थोड़ी थोड़ी पढ़नी आती है मुझे, तो कार्ड्स तो आइडिया होते ही हैं कौन से हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्पेड है, एसओडी स्पेड। मैं तुम्हारे लिए कार्ड्स निकाल देता हूँ गाइस यहाँ पे फटाफट ना। तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो गाइस एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। देन इसके बाद है डेथ कार्ड, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। कैवलरी बेस्टन, नाइट ऑफ ये है वॉन्ड्स। तो मैं आगे चालू करता हूँ और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड बॉट अभी मैं और कार्ड्स निकाल, सॉरी यहाँ पे 2 कार्ड निकल गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। एंड इसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये ना मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए चीज। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, कार्ड्स की लेंथ ना बहुत ज्यादा है, तो मे बी दूसरे कार्ड्स भी आपको अच्छे से दिख जाए। मे बी ये कार्ड आपको विजिबल हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक मैं भी और कार्ड्स निकाल लूंगा, बहुत बड़े हैं भाई, मेरा टेबल ही इतना बड़ा नहीं है। सो ये है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सैडेंड हो आप अपनी जिंदगी में लेके, आपका पर्सन उसको पता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, मैंने यहाँ से चालू मतलब इसको ऐसे रख देते हैं, आपको ऐसे समझ आ जाएगा, है ना, दिखाई दे ही रहा है। सो देखो जो आपका पर्सन है ना, वो आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है। उसको एक पोटेंशियल बोल लो या कुछ भी बोल लो, उसको दिखाई देता है, उसको एक यूनियन चाहिए दोबारा से आपके साथ। आप टेंशन मत लीजिए। ये जो पाइल है बिल्कुल एंडिंग वाली है कि तुम बीच में कोई बहसबाजी हुई, बहुत गंदी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एक न्यू शुरुआत करना चाहता है तुम्हारा इंसान। वो फोकस एंड स्टेबिलिटी ना आप पे लाना चाहता है, बिकॉज बहुत यहाँ पे चीजें घटिया हुई हैं। आप दोनों ने चीजों को एंड कर लिया है। देखो 2 पर्सपेक्टिव है, तो बिल्कुल न्यू कनेक्शन है, जो क्रश ब्रश से एक न्यू चीज स्टार्ट होना चाहती है, और आप बिल्कुल एंडिंग पे है, बिकॉज सामने वाले के साथ आप वो आपके साथ कम्युनिकेशन करने का सोच रहा है। यहाँ पे जो आपका पर्सन है ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फोकस एंड एबिलिटी टू जज समथिंग वो मैनिफेस्ट कर रहा है सामने वाला आपको ना। सामने वाला इंसान जो है काइंड ऑफ तो फोकस्ड है वो इंसान। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, पॉसिबिलिटीज हो रही है, ठीक है। ओपन माइंड के साथ आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। अगर पूरा पास्ट का है तो पास्ट को सब कुछ भुला के एक फ्रेश स्टार्ट, एक आप पे ट्रस्ट करना चाहता है, एक दोबारा से रिस्क लेना चाहता है आपके साथ वो जो पर्सन है ना, बिकॉज उसको अपनी जिंदगी वो फुलिशनेस, वो रेकलेस वाली जो एक्शंस है वो दिखता है। उसको ऐसा लगता है कि आप बहुत छिलछिलाते हुए चंचल टाइप के इंसान हो। वो स्पॉन्टेनिटी जो इंसान को दिखाई देती है ना, वो उसको आपके अंदर दिखाई देती है, एक प्लेफुलनेस वाली, वो क्यूरियोसिटी है आपको इंसान को जानने की, ठीक है। और बहुत सारी क्लैरिटी भी लेके आ रहा है इंसान ना आपके बारे में। ये क्लैरिटी उसको डे बाय डे दिखाई दे रही है। भाई जिस इंसान को मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे दिमाग में इस इंसान को लेके बहुत ज्यादा गलती चल रही थी, ये इंसान मुझे धोखा दे के मतलब चला गया था, उसको लॉजिक समझ आ रहा है कि आप क्यों थे। वो पहले आपके बारे में समझ नहीं पाया। वो जो ट्रुथ जो सीख करना चाहता था ना, उसको सब जो ट्रुथ है वो सीख करके उसको आंसर मिल रहा है। वो सब के सब सोल्यूशंस उसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहाँ उस इंसान की गलती थी, कहाँ उसकी नहीं थी। वो जस्टिस जो आप चाहते हो ना, जो आपको जस्टिस मिले, वो क्लियर मिले पाथ, ये आप भी बीच में अटके हुए हो कि मैं इससे मूव ऑन हूँ या मूव ऑन ना हूँ। तो वो जब सब कुछ है ना वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो इंसान बिल्कुल न्यू चालू कर रहा है आपके साथ ना वो चीजों को लेके। उस इंसान का क्रिस्टल क्लियर है अब ये चीज, उसको समझ आ रहा है। जैसी मैंने आपको बताया था ना कि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, तो ये इंसान अब मैनिफेस्ट करने पे लग चुका है आपको,
अब सब कुछ मैनिफेस्ट करने पे लगा पड़ा है, तो इंसान को अब समझ आ रहा है कि कैसे आप पे फोकस करा जाए, कैसे आपके साथ चीज़ें सब्टल करी जाए, कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट करी जाए। वो एबिलिटी, वो एक्शन, वो स्किलफुलनेस आपकी तरफ ना इस इंसान ने जुटाना चालू कर दिया है। इस इंसान का समझ आ रहा है, वो रिसोर्सफुलनेस, आपके साथ कम्युनिकेशन होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट है ना, तो 13 वीक्स के अंदर अंदर, जो 13 हफ्तों में इसके साथ आपके एक न्यू बिगनिंग चालू हो रही है। 13 हफ्तों के अंदर वो जितनी भी एंडिंग बेंडिंग थी ना, वो चीज़ों को लेके, वो चीज़ें सब खत्म हो रही है, आपके साथ चालू होगी वो सब की सब चीज़ें इन अ वेरी गुड मैनर। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रिलेशनशिप अच्छे से चलेगा। वो इनोवेशन जो आप चाहते हो ना, वो इनोवेशन अच्छे से होगी यहाँ पे। ठीक है गाइस, वो इनोवेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप को लेके। तो आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी यार, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा घटिया, मतलब घटिया जो बदतर बन चुका था वो अच्छा बनेगा। गाइस मैं तुम्हारे ना नेम्स बताना भूल गया हूँ, ज़ोडिएक साइन बताना भूल गया, मैं तुम्हें बता दूंगा एट दी एंड में। ठीक है, ये जो भी पाइल देख रहे हैं, तो जो भी है ना चीज़ को लेके, वो दोबारा चालू करना चाहता है चीज़ों को लेके। एंड आई एम रियली सॉरी, वो जो इन आपके ज़ोडिएक साइंस नहीं बता पाया, बट वो इंसान भी बहुत सैड है भाई। तो मैं सोच के बहुत ज़्यादा सैड, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है वो इंसान। बॉटम ऑफ द डेक यही है भाई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना वो इंसान परेशान नहीं होता, तुमको लेके सोचता नहीं है, तो भाई अपने दिमाग से बिल्कुल मत निकाल दो। जितना तुम परेशान हो रहे हो उतना वही परेशान हो रहा है। बस वो एंडिंग्स को एक न्यू शुरुआत में बदलना चाहता है। एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग भी होता है ना, तो वो कंक्लूजन ढूंढ रहा है तुमसे पास आने की, और वो कंक्लूजन को बहुत मिल गए हैं, 13 हफ्तों में आ जाएगा। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को लेट गो कर रहा है, एक ट्रांजिशन फेज में आ रहा है, अपने दिमाग से वो क्लियर कर रहा है सब सॉर्ट ऑफ चीज़ें, एंड एक्सेप्ट कर रहा है जो उसने तुम्हारे साथ करा बहुत गंदा। एक रिन्यूअल, एक रीबर्थ वाली सिचुएशन में आ रहा है, एंड उसका फायदा ही होगा यहाँ पे। तो टेंशन मत लो, ऐसा है उस इंसान का। वो इंसान तुमसे पहले ना भागता होगा बहुत ज़्यादा। वो इंसान एक, बिकॉज उसका स्टेबल तो था नहीं, इसलिए वो इंसान तुमसे भागता होगा अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड तुम्हें शो करता होगा, भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जितना वो तुमसे भाग रहा था ना, अब नहीं भागेगा। वो जो इम्पल्सिवनेस का जो नेचर था कि कहीं पे किसी को कमिटमेंट ना देना, भागना, सिर्फ बंदों को यूज करना, अपने करिज्मेटिक ऑरा का जितना है ना, करिज्मेटिक ऑरा को अपना दिखाना, वो मूवमेंट को दिखाना, वो फायरी, वो लस्टफुल वाला नेचर कभी कभी आता था कि तो भाई ये बंदा मुझे यूज तो नहीं कर रहा, सिर्फ यूज के लिए मैं हूँ। अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड दिखाना, सेल्फ सेंटर्ड है भी, हॉट टेम्पर्ड, गुस्से वाला, लस्टफुल, फायरी, जिसको सिर्फ यूज करने का हो। तो उस इंसान को अब समझ आ रहा है कि भाई अगर मेरी अनस्टेबिलिटी है ना मेरी जिंदगी में, तो सामने वाले की जिंदगी भी अनस्टेबिलिटी है, सामने वाले को भी इनसिक्योरिटी हो सकती है मुझको लेके। तो उसको सब रियलाइज हो रहा है आपके बारे में कि मैंने सामने वाले के कितना दुख बिगाड़ा है, सामने वाले की ज़िंदगी को कंजर्व करा है, सामने वाली ज़िंदगी को मैं कंट्रोल कर रहा था। जैसे मैंने उसको यूज़ करने का चाहा, सामने वाले को मैंने यूज़ करा, जितनी मैंने बाउंड्रीज लगा के रखनी थी सामने वाले बाउंड्रीज लगा के रखी। और सामने वाले जो लड़की है उसको कितना ज़्यादा दुख हो रहा है, कितना ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है कि उस लड़की का यूज़ हो चुका है, कैसे हार्डशिप से वो गुजर रही है, वो आइसोलेशन वाली फीलिंग में है, न अच्छे से खाना खा रही है, न अच्छे से खाना चल रहा है उसका, वो जो इतनी इनसिक्योरिटी में है, वो जो सपोर्ट सीख कर रही है मेरे से कि आ जा भाई मुझे बचा ले, दोबारा से कर ले। उसको सब समझ आ रहा है, वो स्कार सिटी आपकी समझ आ रही है क्या, कितने स्कार सिटी से कर रहे हो, वो ऑस्टेरिटी, वो कितने एडजस्ट कर रही है आपको भुलाने का, स्टिल वो नहीं भुला पा रही। वो जो है ना आपका रेजिलेंस वाला नेचर, जिसको सेल्फ रेजिलेंस वाला जो नहीं होना चाहिए, उसको सब समझ आ रहा है, आप सब करोगे एंड आप जाओगे यहाँ पे। आप वेट करिए, जो मेरे व्यूअर्स है वो आएंगे, वो भी आपको देख देख के ना वो भी तड़प रहे हैं। तो आप पेशेंस रखिए, वो इंसान आएगा 13 वीक्स के अंदर ना, एंड चीज़ें सब कुछ सही हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ें परफेक्ट चलेंगी। ठीक है, उसको भी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है आपकी हालत देख के, वो सैडनेस को देख के, वो भी चीज़ों को लेट गो करना चाहता है, कि न्यू रिश्ता फिर चालू करना चाहता है, वो भी ग्रीफ वाली चीज़ में, पैसिमिज्म वाली फॉर्म में है वो भी इंसान ना। एक होप रखा है कि आप रिकवरी हो जाएगी जितना भी ये चल रहा है गाइस। तो यही थी गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग। अब मैं तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस बता दूँ, देन ऑरेकल कार्ड्स बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे था कैंसर था, यहाँ पे कैंसर साइन था, उसके बाद जेमिनाई था, एंड देन इसके बाद लीब्रा था, एंड देन इसके बाद था टॉरस, वर्गो, एंड इसके बाद एरिस, लियो, सैजिटेरियस, तीनों ही था। ठीक है गाइस, तो बाकी तो देखो मेजर अरकाना था तो सारे साइंस ही होते हैं। ये साइंस से नेम्स के लेटर थे, आई था, ए था, एफ था, एंड एम था, टी था, ओ था, एंड बी था, ई था, आर था,
F था, B था, P था, तो ये मुझे लेटर्स दिखाई दे रहे थे। ठीक है गाइस, तो ये तुम्हारे लिए रीडिंग थी। अब मैं ओरेकल से रीडिंग करती हूँ। सॉरी, लास्ट में साइन बता रहा हूँ मैं। एंड देन यहाँ पे फेदर से सबसे पहले, फेदर तो मैंने कर दिया। तुम्हारा सबसे पहले एंजल आंसर से रीडिंग दे देता हूँ। एंजल आंसर से देख लेते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर से क्या आ रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 3 वालों के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर तुम चीज़ों में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो देखो सामने से कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो हेल्प ले लो अदर्स, अपने भाई बंधुओं से। यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व कर लो। अगर सामने वाला इच्छुक नहीं है आपसे बात करने का, तो भाई बंधुओं से हेल्प ले लोगे तो बहुत बेटर रहेगा, आपके लिए भी सामने वाले के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। देन इसके बाद एक और मैं निकाल लेता हूँ। क्या आ रहा है, रिकंसीडर। अगर तुम इसको छोड़ने का दिल कर रहे हो तो भाई ऐसा मत सोचो, वो भी बंदा, उसको समझ आ जाएगा तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तो वो इंसान भी तुम्हें रिकंसीडर कर रहा है दोबारा से रिलेशनशिप के लिए, तुम भी उसको रिकंसीडर करो। ठीक है। एंड इसके बाद नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से देख लेते हैं क्या आ रहा है। नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से तुम्हारे लिए क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। तो एवरीवन, ये पहली बार आया इस डेक से मैंने करी ना रीडिंग। एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। सामने वाला भी आपके लिए हेल्प कर रहा है, सामने वाला भी सोच रहा है कि आपके पास है, आप भी बेस्ट करो। इसका लॉन्ग मैसेज है, देयर आर रियली ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल, दोज यू नो लव एंड दोज यू विल लव। ओके, अंटिल देयर इज ओनली 1 टाइप ऑफ पर्सन एंड देन वी विल प्रोबब्ली हिट रिप्ले। हमारी जिंदगी में 2 टाइप के इंसान होते हैं, दोज यू नाउ लव, जिनको आप प्यार कर रहे हो, और उनको करोगे जो फ्यूचर में लव करोगे। अगर वो दोनों एक ही इंसान हो ना, जिससे आप अभी प्यार करोगे और फ्यूचर में भी प्यार करते रहोगे, तो बहुत अच्छा होता है, वो हिट होता है और वही लॉन्ग टर्म चलेगा। यूनिवर्स का यही तो 1% चूज करो और भागो मत कि रिलेशनशिप दूसरे कर लूँ, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही है गाइस। तो यही था पाइल 3 वालों की रीडिंग। ओम मनी पद में हम। अगर तुमने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड तुम्हें कुछ भी रीडिंग चाहिए होगी तो तुम मेरे से आके रीडिंग ले सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय गाइस।